नमस्ते। आज का हमारा विषय रहेगा उन अभिभावकों के लिए, उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों को की परवरिश के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी एक ग्रोथ पर, उनकी बच्चों के बड़े होने वाली उनकी परवरिश पर कुछ बुरा प्रभाव डालते हैं। हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जो है काफ़ी 100% उसके अंदर परफेक्शन आए, वो हम जो बोले वो सुने, जो हम कहें वैसा ही वो करे। हाँ, ये अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं आपकी हर बात को माने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, हर माँ बाप ये चाहता है। लेकिन कई बार हम ऐसी ज़्यादा उन पर उम्मीदें लगाना, बहुत सारे ऐसे प्रेशर उन पर थोप देना जिसके कारण बच्चा बहुत ही स्ट्रेस फील करता है, काफ़ी परेशानी महसूस करता है और वो आगे अपनी ग्रोथ जो है अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही माँ बाप ये प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ऐसा बने, हम बच्चे को ये बनाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को भी देखें कि हर एक बच्चे के अंदर अपना टैलेंट है, अपना इंटरेस्ट है, अपनी हॉबी हैं जिनको वो आगे बढ़ा के अपने टैलेंट को और अच्छा कर सकता है। आज का जो टाइम है उसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच बहुत ही कम्युनिकेशन गैप है, जिसके कारण से उनके जो बातें हैं, उनकी शेयरिंग है, उनमें कमियां आती जा रही हैं। और पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। मेन बात यही ध्यान रखनी है कि आप जैसे व्यवहार बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। माँ बाप तो चाहता है कि बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या आप ये मानते हैं कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमियाँ हैं? तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो गलतियां माँ बाप कर देते हैं, जो बच्चों के आगे चलकर उनको भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स को कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों के साथ रहते हुए किन किन गलतियों को नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये बात याद रखें कि जेंडर को लेकर कभी भी उनमें भेदभाव ना करें कि ये लड़का है तो लड़की ये काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा। आज के टाइम में सभी इक्वल हैं और उनकी अपने इंटरेस्ट और टैलेंट बच्चों में, आज का टाइम ऐसा है वो इतने क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं कि उसमें लड़का लड़की सभी को इक्वल लेकर आप चले, उनमें बायसनेस ना हो। क्योंकि वो आगे चलकर बच्चों में ये परेशानी हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो लड़के लड़की को लेकर कभी भी भेदभाव ना करें। दूसरा है, माता पिता के व्यवहार से ही बच्चा सीखता है। आपका व्यवहार कैसा है ये आपको देखना है। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के सामने ऐसी गलतियां ना करें कि जैसा व्यवहार वो बच्चों में नहीं देखना चाहते वैसा व्यवहार वो खुद करते हैं। तो इस तरह की गलती के कारण भी बच्चों की परवरिश खराब हो जाती है, उन पर बहुत सारी बुरे प्रभाव पड़ने का डर रहता है। और तीसरी गलती जो है माता पिता ये करते हैं कि फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हैं। हाँ, अच्छी बात है वो फ्यूचर को लेके प्लान करें कि हम बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, हम बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। क्या आप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे की भी आप ज़रूर सुने। बच्चा क्या चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कौन सी स्ट्रीम आगे जाकर लेना चाहता है, उसके टैलेंट को देखें, उसके इंटरेस्ट को देखें। तब जाके आप डिसाइड करें कि हाँ, बच्चे के साथ हमें कौन सी प्लानिंग हमारी फिट बैठती है। इसके बाद हम बात करें तो ज़्यादातर पेरेंट्स की जो गलतियां रहती है वो इस चीज़ को लेकर करती है कि भाई वो कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। वो बच्चों की कंपैरिजन करते हैं कि उनके बच्चे ने ये चीज़ कर ली है, तुम देखो कहाँ पे हो, तुम्हारे साथ पढ़ता है, तुम्हारी क्लास में है। इस तरह की कंपैरिजन से भी बच्चा बहुत ही अपने आप में हीन भावना और डीमोटिवेट हो जाता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके साथ रहने वाले पेरेंट्स और भाई बहन ही उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो काफ़ी परेशानियां फील करते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो दो जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी स्टडी में दूसरा तरह की इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा स्पोर्ट्स में अच्छा है,
तो हर एक इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ उनका कंपेयर करके बच्चों के साथ हमें कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे में अच्छा कोई टैलेंट है तो हमें उसको उभारना चाहिए, ना कि उसे दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए। अगली गलती माता पिता ये कर जाते हैं कि बच्चों के सामने वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इन सब बातों से वो बचें, क्योंकि अगर आप बच्चे में नहीं चाहते कि उनका बच्चा ड्रिंक करे, स्मोकिंग करे, तो आप कैसे उनके सामने इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो भी बेझिझक मान लिया कि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो जो दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। कल को आप उनको किसी चीज़ को करने से रोकेंगे तो उनको ये लगेगा कि आप भी तो करते हैं, हम क्यों ना करें। फिर आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे जो हैं हमें उल्टा जवाब दे रहे हैं, और फिर अपने आप में बुरा भी फील होता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। तो नंबर 6 पे हम अगर देखें तो अगली गलतियाँ ये करते हैं कि बच्चों की गलतियों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। पेरेंट्स जो हैं बच्चों की जहाँ पे गलती होती है उसको नहीं टोकते हैं, फिर कल को कुछ बड़ी गलतियाँ करता है, फिर आपको उसको मार पीट करना और वहाँ टोकना, तो वो गलतियाँ नहीं सुधरती हैं। तो अगर बच्चा छोटी छोटी गलतियाँ करता है तो टाइम टू टाइम उनको सही भी बताएं और गलत भी बताएं कि हाँ ये आपकी गलती है, ताकि उसको सही गलत की पहचान हो सके। और ये गलती कभी ना करें कि उसको उन गलतियों को इस तरीके से नज़रअंदाज करें कि हाँ इसके पापा में ये आदत है, इसकी माँ में ये आदत है, तो कोई बात नहीं है। इस तरह की उसकी हैबिट वो बनती जाती है, हम उसको मजाक में डाल देते हैं। तो कभी भी इस तरह की गलतियों को बच्चों में नज़रअंदाज ना करें। और नंबर 7 हम बात करें तो बच्चों के सामने ज़्यादा उम्मीदें ना लेकर चलें कि भाई बच्चा अगर खुश है, बच्चे ने सफलता प्राप्त की या वो हार गया है किसी गेम में, तो आप भी उसके साथ बहुत ही उदास फील करते हैं। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी उसके सामने करेंगे तो बच्चे को मोटिवेट कौन करेगा। बच्चा जब मान लो किसी गेम में हार जाता है तो आप उसको समझाओ कि अगर आप हारते नहीं तो आपको कैसे पता चलता है कि मुझ में भी ये कमियां हैं, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करूँगा। तो आपको भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना है कि बच्चों के साथ ही ऐसे ही जहाँ वो उससे पे ही अपने आप को ये समझ लेना है कि भाई वो हार रहे हैं तो हम भी हार गए हैं, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी। हाँ ये अच्छी बात है, बच्चे के साथ आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलें, और जहाँ उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप उनको वहाँ पे दें। नंबर 8 हम करें कि ये गलती पेरेंट्स देखी जाती है कि वो गुस्से में मारपीट कर देते हैं। कि ऐसा तब होता है जब बच्चे, अगर आप बचपन में उसको मार पीट रहे हैं तो वो जो है वो दिमाग में उनके घर कर जाती हैं चीज़ें कि भाई पेरेंट्स जो हैं हमें मारते पीटते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं। आप उनको मारने पीटने की बजाय उनको अच्छे से बैठ के समझा भी सकते हैं। आपको कई बार ये नहीं बाद में शर्मिंदगी महसूस हो कि बच्चा फिर वहाँ पर उल्टे जवाब देना, इस तरह की गलतियाँ आपसे होने के कारण बच्चा इस तरह का व्यवहार करने लगता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि इससे अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ नंबर 9, ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी हर एक डिमांड को पूरा कर देते हैं लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। एक समय की कमी होने के कारण बच्चों के साथ शेयरिंग की कमी उनके हो जाती है। ठीक है, आपके पास हर उनको महंगे से महंगा खिलौना और हर डिमांड को आप पूरा कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको देने के लिए समय आपके पास नहीं है। तो वो बच्चों के साथ कभी भी गलती ना करें और बच्चों को ना कहना भी सीखें। अगर आपके पास हर चीज़, हर फैसिलिटी है तो बच्चे को उस चीज़ के लिए भी तैयार करें। अगर कल को आपके पास कोई बड़ी डिमांड को पूरी करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसे कुछ बुरा फील ना हो और कुछ अलग तरह का उसे महसूस ना हो। तो इसको बच्चे को टाइम टू टाइम ये समझाया जाए कि हाँ ये चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, और बच्चे की शेयरिंग को, उसके अनुभव को आप समझ रहे हैं तो वो भी आपको ज़रूर समझेगा। नंबर 10 अगर हम देखें तो पेरेंट्स कई बार ये गलती कर जाते हैं। आज के समय में जो बच्चा है बहुत ही टैलेंटेड है और इतना एडवांस है कि वो एक
पेरेंट्स के साथ इक्वलिटी करके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और उनकी नॉलेज इतनी अच्छी है, अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहें, वो जो भी करना चाहें वहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, इन गलतियों को करने से बच्चों के साथ बचें, और बच्चे भी पेरेंट्स की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ कोऑपरेट करें। और इसी आज का हमारा जो टॉपिक है यही पूरा होता है, और आगे हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।